कठोर तपस्या की है उसको महादेव की भक्ति मिलती है। मैंने बहुत बार ये गाया और कहा भी है। इसलिए आप कभी ज्योतिर्लिंगों में निवास न कर सके, लेकिन आज से कथा में प्रतिज्ञा करेंगे, सुबह में, दोपहर, शाम में, सोते समय, जागते समय, कभी भी 12 ज्योतिर्लिंगों कम से कम रोज याद करना चाहिए। ज्योति को याद करने से हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। और मैं आशा रखता हूं आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग कंठस्थ है। इसमें सौराष्ट्र से शुरू होता है, यही सौराष्ट्र देश विश्व देश अति रम्य। सौराष्ट्र सोमनाथम, सौराष्ट्र सबका राष्ट्र है, सबका स्वीकार करने वाला राष्ट्र। शिव महापड़ ग्रंथ में और दक्षिणी ग्रंथों में सौराष्ट्र की बहुत महिमा है। जिन भूमि में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव विराजते हैं, तो आप सबको मुखपाठ है, आप सबको कंठस्थ हैं। तो आशा रखता हूं आपकी सुंदर ध्वनि वायुमंडल में थोड़ी मिश्रित हो जाए। मैं अकेला गाऊं ऐसा नहीं, आप सब भी मेरे साथ थोड़ा सा गाएंगे, बोलेंगे। चलो। सौराष्ट्रे शाबाश। सोमनाथम। एक मिनट મને ખબર તમને આવડે પણ આગળ નહીં થાવ, સાથે રહ્યો તો મજા આવે। જેને આવડતું નહીં ભાગે બહુ જાય। અમારા મોહનભાઈ ને મંજીરા વગાડતા આવડે, સાથે વગાડે, ઘણાને વગાડતા બહુ આવડતું ને આગળ વગાડે। એટલે તમે સાથે રહેવાનો પ્રયાસ કરો તેવી પ્રાર્થના છે। આइए भाव से आवाज निकालिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते उसके लिए वचन दिया, तो मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाएगा। हे सोमेश्वर, हे चंद्रेश्वर, भगवान महादेव को प्रणाम करें। तू ही है तारणहार। बहुत सारे श्लोक में सोमनाथ के लिए कहा भी है, तारणहार तारणहार तार, जय जय हे सोमनाथ। भगवान महादेव को हम प्रणाम करेंगे। यह हमारी सबकी सुंदर एक रचना है, सोमनाथ महादेव को समर्पित है। सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, तुम्ही हो तारणहारा। जय जय
जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, तुम्हें हो तारणहारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। सोमनाथ को याद करें। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर, चंद्र की है तपभूमि। प्रभास तीर्थ की पावन धरा पर, चंद्र की है तपभूमि। रोग निवारक हे मृत्युंजय, रोग निवारक हे मृत्युंजय, तुम्ही हो शांति दाता। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। याद करें, जोर में कोई फरियाद नहीं रहेगी। द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। द्वादश लिंग की प्रथम ज्योति है, करुणा करो जगदाता। तुम्हारी शरण में जो भी आया, तुम्हारी शरण में जो भी आया, कृपा करो महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा।
करे गिरी विनती सुन लो, अरज करे गिरी विनती सुन लो, सोमनाथ महादेवा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, हे सोमेश्वर हे चंद्रेश्वर, तुम्ही उतारण हारा। जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा, जय जय है सोमनाथा। तो हम सोमनाथ महादेव की कथा आपको कहने का प्रयास कर। ज्योतिषाम चैव लिंगा नाम, सभी मेरे ज्योतिर्लिंगों में महात्म्य कथा दो ना। मैं आप सभी के सामने प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं। उत्पत्तिम च तथा तेषाम ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम। भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, लेकिन प्रयाग तीर्थ में धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी शौनकादि महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। अब भगवान बोलते हैं, एक एक श्लोक भगवान की पूजा है, महादेव की वंदना है। सभी ऋषियों ने सूत पुराण के आगे नम्र भाव प्रकट किया है। हे सूत पुराण जी, हम सब ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ विशेष सुनना चाहते हैं। बहुत सारे दिनों तक ज्योतिर्लिंगों पर कथा करते तो भाई इतनी इतनी विशाल कथा है सभी, लेकिन सभी ऋषि मुनियों ने भाव प्रकट के कुछ सुनना चाहते विशेष प्रकार से। क्या सुनना चाहते थे? ज्योतिषाम ज्योतिषाम चैव लिंगानां। भगवान ज्योति के रूप में प्रकट हुए, दीप के रूप में प्रकट हुए। और हमने बहुत बार कहा, कहीं भी शिवलिंग आपको न मिले तो दीप प्रज्वलित करके उसका पूजन करना, वो महादेव का स्वरूप है। जिनको ज्वालालिंग, दीपलिंग, अग्निलिंग, कोई भी लिंग में रुद्रवती, गुजराती में कहो तो उभी वाट, एक आड़ी वाट हो, एक उभी वाट हो। घणी વાર માનતા નથી કદા કે માં માતાજી મારું કામ કરી દેજે, બે ઊભા દેવા કરીશ ને બે આડા કરીશ કે આ મારું કામ થઈ જવું જોઈએ, બીજું કાંઈ નહીં। એ કામ થાય તો દીવા કરવાના, કામ ન થાય તો દીવો નહીં કરવાનો। આપણી માનસિકતા સૌની ને, માં હાલતા ચાલતા માતાજીને માનતા કરે, બે ઊભા ને બે આડા દીવા કરીશ। આપણે માનતા કરીશ કોઈ? જે ભગવાનને માનતા ન હોય માનતા કરતા હોય ને। બાકી એકવાર હૃદયમાં જેનું સ્થાન હોય, ભરોસો હોય કે એ તો કરી જ દે, ભગવાન કરે જ પાર। તારો રે ભરોસો મને ભારી, હે હરીને ભજતા હજુરે કોઈની લાજ નથી જાણી। ભરોસો હોવો જોઈએ આપણને, પૂરો વિશ્વાસ, થોડો પણ તૂટેલો ફૂટેલો અતૂટ વિશ્વાસ। એક પંક્તિ જ ખાલી ગાય નાખો ને, હરીને ભજતા हजूरे कोई नीलाज जता नती जानी। અમારો પાટો ક્યાંય જાતો હોય પછી વચ્ચે તેમાં ગપસી મારી એટલે દરેક તકલીફ તો પડે ને જરી, ક્યાંથી ઉપરથી નીચે આવું, નીચેથી ઉપર જાવું, નીચેથી ઉપર જવા વાંધો નહીં, ઉપરથી જયારે નીચે પડવું પડે ને ત્યારે લોચો પડી જાય। આમ ઉપર જવામાં બહુ વાંધો નથી, ભલે અડધું જીવન નીકળી જાય, ઉપર પહોંચ્યા પછી પડીએ ને તો આળો લાગે બહુ, એટલે પછી એ ધ્યાન રાખવાનું, પડીએ નહીં। હવે પાટા ચડી ગયો, હાલો। એ ગુજરાતી પંક્તિ, હરીને ભજતા હજુરે કોઈ जता नती जानी रे, जेनी सुरता
जेनी सुरता श्रवणिया सा पदे वेदवाणी बोलिए साथ में। हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता नति जानी रे। हरि ने भजता हजूरे कोई नीलाज जता नति जानी रे। ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम। सभी ऋषियों ने सूत पुराण को कहा है, विशेष ज्योतिर्लिंग के रूप में आप कुछ कहिए हमको। ज्योतिषाम चैवलिंगा नाम महात्मयम कथा धूना, उसका विस्तार करे थोड़ा, विशेष करके उसके बारे में कहिए। ज्योतिषां चैवलिंगानां महात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि मतलब बोलना, ब्रूहि सर्व यथा श्रुतं ब्रूहि सर्व यथा श्रुतं। सूत पुराण जी ने कहा, हे महात्माओं, मेरे सदगुरु भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने जो मुझे कहा और मुझे जो याद रहा, ये मेरी बुद्धि अनुसार आपको मैं कहने का प्रयास करूंगा। क्योंकि सभी वक्ता के वक्तव्य अलग अलग रहता है, सब अपनी बुद्धि के द्वारा वो विस्तार करते हैं, संक्षिप्त करते हैं, जितना उनको समझ में आया ऐसे कथा कह रहे हैं। इसीलिए पहले का संक्षिप्त तो यथा बुद्धि सदगुरु चो मैं श्रुतम, मेरे सदगुरु ने जो कहा ना, मैंने जो सुना, मुझे याद रहा, वो मेरी बुद्धि अनुसार है। मेरे पास जितने प्रकार के शब्द हैं, क्योंकि कोई बात समझाने के लिए शब्दों का तो आधार रहना पड़ेगा, लेकिन आप आदर के साथ सुनो, भक्ति के साथ सुनो। सुनने की एक शर्त रहती है, आदर और भक्ति के साथ श्रवण करें, गंभीरता के साथ भगवान की कथा श्रवण करें। श्रुण्वन्तु विप्र वक्ष्यामि, हे विप्रो, हे ब्राह्मणो, हे साधु, हे सज्जनों, सांभळो। शृण्वन्तु विप्र वक्ष्यामि तन्महात्म्यं जनिं तथा। जो सोमनाथ का महात्म्य है, संक्षेपतो यथा बुद्धि मेरी बुद्धि अनुसार सद्गुरोश्च मया श्रुतं सद्गुरोश्च मया श्रुतं। जिनके पर कोई सद्गुरु की छत्र छाया है, सफलम जीवितम, उसका जन्म लेना सफल है। आध्यात्मिक मार्गदर्शक, पथदर्शक है, साचू मार्गदर्शन आप है, श्रेष्ठ मार्गदर्शन आप है। ऐसे सद्गुरु जैसे महर्षि भगवान वेदव्यास जी जैसे हैं। सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, मैं कैसे आपको समझाऊं, कैसे कहूं। वक्त वर्ष शतेरपि, ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक ये कथा कही, तो भी इस कथा को नहीं समझ में आया। शक्यते न मुनि श्रेष्ठा तथापि कथयामि, सैकड़ों साल तक ये कथा का विस्तार किया तो भी कथा समझ में नहीं आई, तो मैं कैसे कह सकता हूं। लेकिन शक्यते, मैं थोड़ा सा कहने का प्रयास कर, तथापि कथयामि, मेरी समझ में जो मुझे याद आया वो मैं आपको कहूंगा। ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा और सूत पुराण के मुख में से शब्द निकले, एतेषां चैव महात्म्यम्, एतेषां चैव महात्म्यम्, सोमनाथ का महात्म्य वक्तुं वर्ष शतेरपि, कथा गाते रहो, कहते रहो, तो भी शक्यते न मुनि श्रेष्ठा तथापि कथयामि वः, तथापि कथयामि वः। तो भी मैं कहने का प्रयास करता हूँ। और हम सभी भाग्यवान हैं कि आज मैं सोमनाथ महादेव की कथा सोमवार के दिन प्रारंभ कर रहा हूँ, और पवित्र श्रावण मास का आखिरी सोमवार है।
सोमनाथम च तेषां वे प्रथम प्रतिकीर्तितः, प्रथम मैं उसका कीर्तन करता हूं, लेकिन शर्त है कि प्रथमम सावधानतः, मन परमात्मा को समर्पित करके अपने तन को भूलकर शिव जी को अर्पण होकर सोमनाथ महादेव की कथा का श्रवण करें। इस महात्म्य को कैसे श्रवण करें? तो कि मन प्रभु में अर्पण करते हुए, सोमनाथ महादेव को समर्पित करते हुए भगवान की कथा का श्रवण करें। इसलिए हम सब मेरे भाग्य की सराहना करते कि हम सब भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। सोमनाथम चेषाम च वे, सोमनाथश्च तेषां वे, प्रथम ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ तो बहुत सारे हैं, मूल सोमनाथ है, घेला सोमनाथ है, दिव्य सोमनाथ है, और एक सोमनाथ हमारे राजस्थान में अभी हम गए थे, सोमनाथ का नाम क्या? देव सोमनाथ, राजस्थान में देव सोमनाथ। और इतना प्राचीन पुरातत्व ने ये ले लिया है, लेकिन वहां की जो अभी लो टेलीविजन में जो ये देव सोमनाथ हमारा राजस्थान में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां जाकर वहां से देखा कि ऐसा मुझे सोमनाथ बनाना है। कोई राजा महाराजा ने बनाया होगा बहुत पहले, तो सरदार जी वहां गए थे राजस्थान की यात्रा में, तो उसने वहां देव सोमनाथ देखा, वहां से सब कुछ लाए और यहां सोनपुरा को कहा कि ये ऐसा मुझे कुछ अलग सा ऐसे बनाना है, 3 मंजिल वाला। कैलाश मेरु शिखर प्रसाद ऐसी वाले, ये देव सोमनाथ है। वहां कुछ कर नहीं सकते, बस ऐसे ही रखना, क्योंकि पुरातत्व काल के पास है। इसलिए सोमनाथ महादेव का अद्भुत महिमा। सोमनाथश्च तेषां वे प्रथमः परिकीर्तितः। ये तो देखो टेलीविजन में देखो कितना बड़ा है, ये राजस्थान में है, ये देव सोमनाथ, लेकिन कोई जाता ही नहीं। इसलिए कथा के माध्यम के द्वारा मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बोलता रहता हूँ। मैं उसको कहकर आया हूँ, मैंने वहां 9 दिन कथा की थी, पूरा गांव ब्राह्मणों का है, सभी ब्राह्मणों ने मिलकर भगवान महादेव की कथा का आयोजन किया था, और डूंगरपुर के महाराजा भी इस कथा में उपस्थित रहे थे, वहां के विधायक हैं। तो कहा प्रथम सावधान होकर इस कथा का श्रवण करें। मैं सोमनाथ महादेव का महात्म्य आपको मैं सुना रहा हूं, ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में कहा।